हाँ जी, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन यानी कि हमारी जो हेल्थ है उसे मेंटेन रखने के लिए हमें क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाने होंगे, जिसकी वजह से क्या है हम क्या है हेल्थी रहें। और कोई भी डिजीज अगर हमारी बॉडी को हो जाती है तो उसके बाद हमें कौन सी प्रिवेंशन करनी चाहिए। तो देखिए लेवल ऑफ प्रिवेंशन, तो एक जो ह्यूमन है उसे हेल्दी बनाए रखने के लिए लेवल ऑफ प्रिवेंशन 4 टाइप में कैटेगराइज किए गए हैं, जिसमें से फर्स्ट है प्रीमोडियल, फिर है प्राइमरी प्रिवेंशन, फिर आता है सेकेंडरी एंड लास्ट होता है टर्सरी प्रिवेंशन। तो इसमें इन्हें समझने से पहले हम दो चीजें देखते हैं कि एक तो होता है प्री पैथोजिनेसिस, ठीक है, और एक होता है पैथोजिनेसिस, ठीक है। प्री पैथोजिनेसिस, प्री यानी कि पहले, पैथोजिनेसिस का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर डिजीज होगी, ठीक है। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बॉडी के अंदर एंटर होगा, एंटर होने के बाद मल्टीप्लाई करेगा और हमारी जो बॉडी है उसे कोई ना कोई डिजीज लगा देगा, ठीक है, उसमें कोई डिजीज उत्पन्न कर देगा। वो प्रोसेस कहलाएगी पैथोजेनेसिस। प्री पैथोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि डिजीज पैदा होने से पहले का जो टाइम है वो कहलाएगा प्री पैथोजेनेसिस। तो प्री पैथोजेनेसिस की जो फेज होती है इसमें डिजीज नहीं होती है लेकिन रिस्क फैक्टर प्रेजेंट रहते हैं। तो प्री पैथोजेनेसिस में डिजीज नहीं होती लेकिन रिस्क फैक्टर होते हैं, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, रिस्क फैक्टर होते हैं। तो ये रिस्क फैक्टर कहाँ भाई, इस प्रीमोडियल और प्राइमरी प्रिवेंशन में हम क्या करेंगे, सिर्फ प्रिवेंट करेंगे। इन दोनों में ही डिजीज नहीं होगी लेकिन हम डिजीज हो ही ना बॉडी को, उससे क्या है प्रिवेंशन करेंगे। तो प्रीमोडियल क्या है, प्रीमोडियल प्रिवेंशन यानी कि इस्टेब्लिश एंड मेंटेन, इस्टेब्लिश करना और मेंटेन करना कंडीशन दैट मिनिमाइज हजार्ड्स। तो ऐसी कंडीशन जो क्या है बॉडी में हजार्ड्स को या किसी डिजीज को क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके कि कोई डिजीज हो सकती है। तो अगर मॉडर्न कंसेप्ट की बात करें तो प्रीमोडियल इंक्लूड किया गया है, जिसके अंदर क्या है कि कोई भी जो डिजीज है, ठीक है, कोई भी डिजीज होने से पहले ही बचाव कर लो, ठीक है। कैसे कि इसमें मेन प्रिवेंशन की गई है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, ठीक है, इंक्लूड किसे किया गया, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ को प्रमोट करना है हमें, कैसे, एजुकेशन देके। तो प्रीमोडियल किसके लिए है, प्रीमोडियल यूज किया जाता है ये जो क्रोनिक डिजीज है भाई, जितनी भी क्रोनिक, देखो एक डाटा कलेक्ट किया जाता है, लगभग आप ये मान ले बाइनरी डाटा होता है, 2 साल का डाटा कलेक्ट करते हैं सर्वे के द्वारा, जिससे ये पता लगाते हैं कि कौन कौन सी क्रोनिक जो डिजीज है वो सबसे ज्यादा फैल रही हैं। अब उन्हीं क्रोनिक डिजीज पे क्या किया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा और उन डिजीज से रिलेटेड जितनी भी प्रिवेंशन है वो सारी करवा देंगे प्रीमोडियल में। कैसे, एजुकेशन देके, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, मेनली एजुकेशन दी जाती है उन डिजीजेस के बारे में जो क्रोनिक है, ठीक है, और उनकी फैलने की संभावना ज्यादा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि एक ओबेसिटी है, मान लीजिए क्या है ओबेसिटी, एग्जाम्पल लेते हैं अपने ओबेसिटी का, तो हो सकती है ना, ओबेसिटी है सबसे ज्यादा हो सकती है। तो प्रिवेंशन क्या करेंगे, तो ये देखें तो बचपन से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि ये अपने लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करता है। तो अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर दो, है ना। तो अगर हमारा लाइफ स्टाइल क्या है, बिगड़ा हुआ है, गलत है, तो उस गलत लाइफ स्टाइल को सुधार लेंगे अगर अपने, तो क्या है प्रिवेंशन कर सकते हैं, आगे जाके हमें ओबेसिटी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये ओबेसिटी जो आगे जाके हाइपरटेंशन और कार्डियक जैसी जो प्रॉब्लम है उन्हें राइज करेगी, बढ़ावा देगी। तो इसे
पहले ही स्टॉप कर दो। स्टॉप कैसे करेंगे? तो हम बताएंगे, एजुकेशन देंगे कि अपने लाइफ स्टाइल को सुधारो। तो क्या करना है ऐसे में, जो बच्चे हैं, अडल्ट हैं, उन्हें एनकरेज करना है, बढ़ावा देना है कि उनका जो गलत लाइफस्टाइल है उसे वो क्या करें, छोड़ दें। तो गलत लाइफस्टाइल को छोड़ के हम क्या कर सकते हैं, इस ओबेसिटी से बचाव कर सकते हैं, जो आगे जाके मेजर जो डिजीजेस है उनमें कन्वर्ट हो जाती है। तो ये कहलाता है प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। मेन क्या हुआ, इसमें हमने एजुकेशन दी लोगों को कि ये क्रोनिक डिजीज होती है, तो इससे बचाव के लिए हमें क्या क्या करना है, अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करना है, अच्छा न्यूट्रिशन खाओ, अपने आसपास हाइजीन मेंटेन रखो, अपना जो फिजिकल हेल्थ है उसे मेंटेन रखो, योगा करो, एक्सरसाइजेस करो। तो ये सारा क्या है, ठीक है, एजुकेशन दे दी हमने, ठीक है, वो कहलाएगा प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। तो उसके बाद सेकंड आता है अपना प्राइमरी प्रिवेंशन। तो ये क्या था, इसमें रिस्क फैक्टर थे, ठीक है, डिजीज नहीं थी, ठीक है, डिजीज थी ही नहीं, हमने क्या किया, सिर्फ एजुकेशन दे दी कि आगे डिजीज हो ही ना। इसके बाद आया अपना प्राइमरी प्रिवेंशन। इसमें क्या होगा, रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ डिजीज, रिड्यूस करने हैं इसमें डिजीज के इंसिडेंस, तो इसमें भी रिड्यूस करने, इसमें हो सकता है, इसमें हुई नहीं है, लोगों को सिर्फ हमने अवेयर किया है, अवेयरनेस फैलाई है। इसमें क्या है भाई, प्राइमरी के अंदर डिजीज हो सकती है, इसके अंदर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट रहते हैं। तो प्राइमरी में क्या है, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होंगे, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट रहते हैं, तभी हम क्या करते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन देते हैं। लोगों के आसपास ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं जो आगे जाके डिजीज कोज कर देंगे। तो ये तो थी भाई प्री पैथोजेनेसिस की स्टेज। अब इसमें क्या है, रिस्क फैक्टर आ गए, ठीक है। तो प्री पैथोजेनेसिस क्या था, रिस्क फैक्टर। तो इस वाले में क्या है, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट हो गए। अब रिस्क फैक्टर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारी एज है, ठीक है, हमारी एज है। अब जैसे जैसे हम ओल्ड एज में जाएंगे, ओल्ड एज के अंदर जाते हैं, वैसे वैसे क्या है, रिस्क रहता है कार्डियक से रिलेटेड, या हाइपरटेंशन, या कार्डियक कोई भी डिजीज है वो होने का खतरा, या फिर अपने कहें कि सेकंड एग्जांपल अपने लेते हैं, जैसे कि रिस्क फैक्टर है कि मलेरिया, मलेरिया हो सकता है अगर आसपास क्या है, अनहाइजीनिक वाटर है, या अनहाइजीनिक कंडीशन है, या कहें कंटामिनेटेड वाटर है, कंटामिनेटेड वाटर हमारे आसपास क्या है, कंटामिनेटेड वाटर है, साफ सफाई नहीं हो रही है, अनहाइजीनिक कंडीशन है, आसपास की जो पानी है वो कंटामिनेटेड है, तो बहुत सारे मच्छर आएंगे। तो ये रिस्क फैक्टर है, क्या है, ये रिस्क फैक्टर है कि अगर अनहाइजीन कंडीशन है, कंटामिनेटेड वाटर है वहां का, तो हो सकता है भाई वहां क्या हो जाए, मलेरिया, मच्छर इकट्ठे हो जाए और मलेरिया वहां फैल जाए। तो इस रिस्क फैक्टर को ही खत्म कर दो, ठीक है। तो लोगों को अवेयर करो कि ये भाई रिस्क फैक्टर है। प्राइमरी प्रिवेंशन में हम रिस्क फैक्टर से रिलेटेड क्या करते हैं, अवेयरनेस देते हैं। इसमें भी एजुकेशन है, प्रीमोर्डियल में भी और प्राइमरी में भी क्या करते हैं, एजुकेशन ही देते हैं। लेकिन प्रीमोर्डियल में तो क्या था, हमने क्रोनिक सारी की सारी जो डिजीज थी उन पे क्या किया, डिस्कस की कि अपने लाइफस्टाइल को सुधार लो, न्यूट्रिशन को सुधार लो, हाइजीन मेंटेन कर लो, ये सारी चीजें कर लो तो कोई भी डिजीज नहीं होगी, अपना लाइफस्टाइल अच्छा बना लो। अब प्राइमरी के अंदर हमने देखा कि उनके आसपास जो रिस्क फैक्टर है, तो मेनली फोकस ऑन रिस्क फैक्टर इन प्राइमरी प्रिवेंशन। तो प्राइमरी प्रिवेंशन में हम क्या करेंगे, मेनली फोकस किया जाता है रिस्क फैक्टर पे और उन्हें ही क्या किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है या रिड्यूस किया जाता है। तो जब एलिमिनेट या रिड्यूस हो जाएंगे रिस्क फैक्टर, जैसे ही रिड्यूस हुए डिजीज बनने की संभावना कम हो जाती है। उसके बाद आता है अपना थर्ड, सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो देखिए सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर स्टेज आती है पैथोजेनेसिस की। इसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म था होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर हुआ, मल्टीप्लाई किया, साइन सिम्टम शो करने लग गया, मतलब डिजीज उसने दे दी, ठीक है। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन कहाँ काम आएगी, जब डिजीज हो चुकी है, डिजीज
हो चुकी है, डिजीज हो गई बंदे को, अब क्या करेंगे, उसे डायग्नोज करेंगे। ठीक है, तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या है, डायग्नोज करना डिजीज को, और इसके अलावा उसका ट्रीटमेंट करना और ट्रीटमेंट। ठीक है, हाँ एक बात और, प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या था, हमने एक तो क्या किया, वापस आते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन पे, कि इसमें हमने क्या किया, एक तो रिस्क फैक्टर हटा दिए, सेकंड जो अपना इम्यूनाइजेशन का शेड्यूल रहता है भाई, जो भी हम इम्यूनाइजेशन देते हैं वो आता है प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर। इम्यूनाइजेशन किसमें आएगा, ये इम्यूनाइजेशन आता है किसमें, अपना प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर। जो अपनी वैक्सीन से लगाते हैं ना इम्यूनाइजेशन के अंदर, वो किसमें आती हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन में आती हैं, क्योंकि इसमें डिजीज होती नहीं है। एग्जाम्पल के लिए हमने जैसे ही बच्चे का बर्थ हुआ क्या लगा दिया, बीसीजी का इंजेक्शन लगा दिया। ठीक है, एग्जाम्पल है, हमने क्या किया, एट बर्थ पे बीसीजी का इंजेक्शन लगा दिया बच्चे को। क्या बच्चे को ट्यूबरक्लोसिस था, नहीं था भाई। ठीक है, टीबी लिख देते हैं, नहीं था, नहीं था ना, सिर्फ बचाव किया है कि आगे डिजीज हो ना जाए उस बंदे को। डॉग ने बाइट कर दी, क्या लगाया हमने, रेबीज, रेबीज का इंजेक्शन लगाया, प्राइमरी प्रिवेंशन में आएगा। डॉग ने बाइट की, क्यों लगाया, क्योंकि डॉग ने बाइट कर दी थी भाई, काट दिया था, कुत्ते ने काटा, डॉक्टर के पास गए, रेबीज का इंजेक्शन लगवाया। क्यों लगवाया, ताकि रेबीज ना हो जाए। तो डिजीज होने से पहले ही हमने क्या कर ली, प्रिवेंशन कर ली, कि अब डिजीज आगे होएगी ही नहीं। तो वही है कि इसमें रिड्यूस किया अपनों ने क्या, इंसिडेंस। ठीक है, तो ये रह गया था इसमें कि इम्यूनाइजेशन के अंदर जो भी अपने वैक्सीन देते हैं, चाहे वो डीपीटी की है, मीजल्स की है, मम्स की है, रुबेला की है, रेबीज की है, ठीक है, ये सारी की सारी, बीसीजी की है, ये सारी की सारी किसमें आती है, अपने प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आता है अपना इम्यूनाइजेशन, ना कि सेकेंडरी के अंदर। अब आप बोलोगे कि सेकेंडरी के अंदर यहाँ क्या है, ट्रीटमेंट है। ठीक है, सेकेंडरी के अंदर ट्रीटमेंट है, तो ये भी तो ट्रीटमेंट है, नहीं, ये ट्रीटमेंट है, डिजीज हो गई, डायग्नोज हमने कर लिया, उस बंदे को कोई भी डिजीज निकल आई। ठीक है, जैसे कि वही मलेरिया हो गया बंदे को, टेस्ट किया, पॉजिटिव आया, मलेरिया है, तो वो डायग्नोज किसके अंदर किया हमने, सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर। अब उस मलेरिया का ट्रीटमेंट चलेगा, वो आएगा सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर। लेकिन जो हम इम्यूनाइजेशन के अंदर जो भी वैक्सीन्स लगा रहे हैं, वो सेकेंडरी प्रिवेंशन में नहीं आती, वो आती है अपनी प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर। ठीक है, क्योंकि उसमें डिजीज हो नहीं रही, सिर्फ हम बचाव कर रहे हैं। उसके बाद आया अपना सेकेंडरी, तो सेकेंडरी के अंदर क्या हो गया, एक तो अर्ली डायग्नोज कर लेना डिजीज को, फिर उसका भी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना, वो आएगा सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर। लास्ट आता है इसमें टर्सरी प्रिवेंशन। तो टर्सरी यानी कि ये फेज होती है लेट जो डिजीज डायग्नोज की है, कि अर्ली हम डायग्नोज नहीं कर पाए डिजीज को, सेकेंडरी प्रिवेंशन मिल नहीं पाई, डिजीज अपनी लेट जो स्टेज थी, या बोले कि लास्ट स्टेज थी, वहां पहुंच गई है ना। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि इसमें आता है डिसेबिलिटी लिमिटेशन और रिहेबिलिटेशन। जैसे कि मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का डिजीज क्या हो गई बंदे को, डिजीज में क्या आया, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो चुका है बंदे का, उसके बाद क्या होगा, इसमें इम्पेयरमेंट हो जाएगी, इम्पेयरमेंट में क्या आएगा, क्या हो जाएगा इम्पेयरमेंट में, मान लो एक्सीडेंट हुआ और उसका कोई भी उसने लॉस कर दिया अपना एक हैंड, उसका हाथ कट गया, वो हो गई उस बंदे के अंदर इम्पेयरमेंट, बॉडी का ऑर्गन अलग हो गया। अब क्या होगा, वो हाथ से काम नहीं कर सकता, तो यानी कि डिसेबिलिटी हो गई उस बंदे को। क्या हो गई, डिसेबिलिटी। क्या डिसेबिलिटी हुई, कि वो अपना वर्क नहीं कर पा रहा है, डिसेबिलिटी। उसके बाद लास्ट में इसमें क्या आएगा, पर्सन क्या हो गया, हैंडीकैप हो गया। ठीक है, हैंडीकैप
कैप हो गया। तो ये चलता है किसमें, टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर। तो क्या करना है बंदे को, इसके अंदर क्या करना है, डिजीज तो हो गई, एक्सीडेंट तो हो गया, लेकिन उसे बचा लो, उसका जो हैंड कट चुका है, पॉसिबिलिटी है कि इम्पेयरमेंट को हम क्या कर दे, रोक दे, इम्पेयरमेंट से आगे डिसेबिलिटी ना होने दे, डिसेबल नहीं होगा तो क्या है, हैंडीकैप भी नहीं होगा। फर्दर एग्जाम्पल समझते हैं। फर्दर एग्जाम्पल में हम लेते हैं कि कोई भी पर्सन था, उसे था डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है, पर्सन को डायबिटीज मेलाइटस था, डिजीज है, ठीक है। अब डायबिटीज मेलाइटस का उसने ट्रीटमेंट ही नहीं लिया, पता है बंदे को कि मुझे डायबिटीज मेलाइटस है, ट्रीटमेंट उसका चल रहा है, लेकिन कभी मेडिसिन खाई नहीं खाई, शुगर भी खाए जा रहा है वो कंटिन्यू, तो यानी कि उसमें क्या आ गई, इम्पेयरमेंट आ गई। इम्पेयरमेंट के बाद क्या होगा, डायबिटीज उसकी बढ़ जाएगी और पर्सन में रेटिनोपैथी देखने को मिलेगी, रेटिनोपैथी देखने को मिलेगी। ये आगे क्या कोज करेगी, ये डिसेबिलिटी हो गई, रेटिनोपैथी आगे क्या कोज कर देगी, ये रेटिनोपैथी, विजन लॉस हो जाएगी भाई बंदे की, विजन लॉस हो गई, दिखना बंद हो गया, पर्सन हैंडीकैप हो गया, ठीक है। जब दिख ही नहीं रहा उसका वो आईज है जो ऑर्गन, हैंडीकैप का मतलब क्या है कि पर्सन का जो कोई भी बॉडी का एक ऑर्गन काम कर ही नहीं रहा, ठीक है, यूज में ही नहीं आ रहा। तो डायबिटीज क्या था, डिजीज थी। इंपेयरमेंट कैसे आई, रेटिनोपैथी होगी, उसने ट्रीटमेंट नहीं लिया, प्रॉपर ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से रेटिनोपैथी हो गई। इंपेयरमेंट आई रेटिनोपैथी की, लेकिन वो आगे डिसेबिलिटी में बदल गई। कैसे, क्या हुआ, वहां उसकी विजन लॉस हो गई, विजन लॉस हो गई तो मतलब पर्सन हैंडीकैप हो गया, देख ही नहीं सकता। तो ये आता है टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर। यहाँ ये भी तो हो सकता था कि उस पर्सन को क्या था, डायबिटीज मेलाइटस थी, डिजीज तो हो गई, लेकिन वो ट्रीटमेंट ले लेता। अगर वो ट्रीटमेंट ले लेता, ना तो रेटिनोपैथी होती और ना ही उसकी विजन लॉस होती, यानी कि डिजीज यहीं खत्म हो जाती, इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी और हैंडीकैप तक बात पहुंचनी ही नहीं थी। तो टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर क्या होता है कि जो ये स्टेप चलते हैं, डिजीज से लेकर यहां हैंडीकैप होने तक जो स्टेप है, उन्हें क्या कर दो, ब्रेक कर दो, तोड़ दो। ये आएगा टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर। कि डिजीज तो हो गई, लेट स्टेज में पहुंच गई, मान लिया पर्सन का एक्सीडेंट हो गया या कोई भी डिजीज उसे हो गई, लेकिन उसका ट्रीटमेंट इस तरीके से करो कि वो पर्सन आगे इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी और हैंडीकैप वाले स्टेप तक ना पहुंचे। ये प्रिवेंशन होती है टर्सरी प्रिवेंशन। बाकी बचा रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन में अगर ये सारा कुछ हो चुका है, तब क्या करना है, पर्सन को बताना है कि अब ये तो हो गया, तो अब आगे आप कैसे अपनी लाइफ को स्पेंड करोगे। तो उसे वोकेशनली सपोर्ट, इमोशनली रिहैबिलिटेट करेंगे, ऑक्यूपेशनली करेंगे, उसके काम काज में कि अब आप किस टाइप का काम कर सकते हो, बिहेवियर में उसके चेंजेस लेके आएंगे, उसे मोटिवेट करेंगे, ये सारा आएगा रिहैबिलिटेशन के अंदर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो एक समरी ले तो प्री मॉड्यूल प्रिवेंशन, जिसमें हमें सिर्फ लोगों को एजुकेशन देनी है, बताना है कि आप कोई भी जो क्रोनिक डिजीज है उससे कैसे बच सकते हो, जिसमें हम पर्सन को लाइफस्टाइल, जो उनका गलत लाइफस्टाइल है वो चेंज करने के लिए बोलेंगे, उसमें सुधार करने के लिए बोलेंगे। सेकंड आएगा प्राइमरी प्रिवेंशन, डिजीज होने से पहले ही प्रिवेंशन कर लेना, यानी कि प्रिवेंशन के अंदर, इसमें प्राइमरी प्रिवेंशन में इम्यूनाइजेशन के अंदर जो मेडिसिन वैक्सीन्स दी जाती हैं वो सारी इंक्लूडेड रहती हैं, क्योंकि वो हम देते हैं इसलिए ताकि पर्सन को आगे फ्यूचर के अंदर वो डिजीज ना हो, चाहे वो पोलियो है, टीबी है, डिप्थीरिया है, पर्ट्यूसिस है, जो भी है। उसके बाद है सेकेंडरी प्रिवेंशन, इसमें डिजीज हो जाती है तो अर्ली डायग्नोज करते हैं डिजीज का और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। बाकी बचा टर्सरी प्रिवेंशन, इसमें होता है डिसेबिलिटी लिमिटेशन, कि ये जो किसी भी डिजीज की वजह से, ठीक है, जो डिजीज थी वो लेट स्टेज में पहुंच चुकी है, उसकी वजह से पर्सन के अंदर जो डिसेबिलिटी आ चुकी है उसे हम लिमिट कर देंगे, रोक देंगे। ये जो स्टेप चलते हैं डिजीज से लेके हैंडीकैप होने तक, उन्हें रोक देना एंड पर्सन को रिहैबिलिटेट कर देना, कि अगर पर्सन हैंडीकैप हो भी चुका है, हम डिजीज को किसी वजह से नहीं रोक पाए, तब उसे वापस वोकेशनली, इमोशनली, ऑक्यूपेशनली स्ट्रॉन्ग बनाना,
वो आएगा रिहेबिलिटेशन के अंदर, जिसमें पर्सन वापस अपनी जो हेल्दी लाइफ है उसे अचीव करना स्टार्ट कर देगा। तो ये थे लेवल ऑफ प्रिवेंशन। थैंक यू सो मच।